वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि स्विच स्टेटमेंट हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो स्विच स्टेटमेंट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर कोड, लाइन ऑफ कोड जो है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही हमें रन कराना होता है। 2-4 पर्टिकुलर केस हैं, वो 4 पर्टिकुलर केस हम वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में रन हो। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं, मान लो कि आज संडे है, तो संडे है तो आज ये कोड चलना चाहिए। आज मंडे है तो आज ये चलना चाहिए। ट्यूसडे है तो आज ये होना चाहिए। वेडनेसडे है तो आज ये होना चाहिए। लाइक दैट, लाइक हर कंडीशन के मुकाबले आपके कोड रन हो, तो इसलिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट हम लोग लिखते कैसे हैं उस पर गौर करेंगे। द स्विच स्टेटमेंट यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसका सिंटेक्स कैसे है, तो सबसे पहले क्या होता है, स्विच लिखेंगे, इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। अब स्विच लिखेंगे, स्विच के बाद उसमें एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर उसके नीचे अंदर इस ब्लॉक के अंदर केस लिखेंगे। केस जैसे केस वर्ड, जैसे कि मान लो कि आज संडे होना चाहिए तो संडे फुल्ली सेमीकोलन की जगह कोलन यूज करेंगे। तो अब संडे को ये लाइन ऑफ कोड मुझे चला दो। फिर दूसरा केस है, मान लो तो केस मंडे। लाइक दैट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर कोलन और फिर उस लाइन ऑफ कोड्स जो आपको रन करने हैं वैसे ही। और एक होता है इसमें डिफ़ॉल्ट, मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा क्या होता है डिफ़ॉल्ट। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्विच एक्सप्रेशन में हमें ये ध्यान रखना है, स्विच एक्सप्रेशन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्यों, ताकि हमें किसी भी कंडीशन के मुताबिक कोड रन हो। जैसे ये ना हो कि ये है तो ये, हालांकि यही चीज़ें हम लोग इफ एल्स में भी करते हैं, पर क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कंडीशन होता है, 10-12 ऐसे कंडीशन होते हैं, तो हर कंडीशन में अलग अलग कोड रन कराना होता है, तो इसलिए यूज़ करते हैं। अगर आप इफ एल्स यूज़ कीजिएगा तो वो भी लंबा चला जाएगा। और इफ एल्स में क्या होता है कि सारे के सारे केस चेक होते हैं, लाइक दैट। अब ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क ऐसे करता है कि द स्विच एक्सप्रेशन इज एवेल्यूएटेड वंस। सबसे पहले स्विच एक्सप्रेशन जो आता है उसको वो एवेल्यूएट कर लेता है, मतलब चेक कर लेता है क्या है। जैसे मान लो अगर एक्सप्रेशन में आप पास कर दिए हो 2 + 2 + 2 + 3, अब ये पहले क्या करेगा, इसको एवेल्यूएट कर लेगा, इसको पूरा सॉल्व कर लेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है सॉल्व ही हो, एक्सप्रेशन के अंदर कभी कभी स्ट्रिंग भी आते हैं, कभी कभी कुछ और भी आते हैं। तो मतलब कंडीशन को वो सॉल्व कर लेगा और क्या करना है वो देखेगा। अब फिर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। अब यहाँ जो वैल्यू आया उसको हर केस के वैल्यू से कंपेयर करेगा, मैच कर रहा है कि नहीं, और जिसमें वो मैच कर रहा है वो रन हो जाएगा। इफ़ देर इज़ अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ द कोड इज़ एग्जीक्यूटेड। मतलब जैसे ही उसको मैच मिलेगा तो उस ब्लॉक के कोड को, बस उस ब्लॉक जिस ब्लॉक के केस से मैच करेगा उस ब्लॉक के कोड को ये रन कर देगा। इफ़ देयर इज़ नो मैच द डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड। और अगर मान लो कि अगर ऐसा होता है कि अगर कोड में आपके कोई कोड से मैच मिला ही नहीं, कोई कंडीशन केस से मैच मिला ही नहीं, तो क्या होगा, उस समय डिफ़ॉल्ट कोड रन हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एग्जांपल को मैं आपसे समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर जैसे कि अगर आप कोई भी गेट डे यूज़ कीजिएगा, फंक्शन यूज़ कीजिएगा, तो ये क्या करता है, आपको दे देता है डे के मुताबिक नंबर। अगर संडे है तो ये आपको दे देगा 0, अगर मंडे है तो दे देगा 1।
वैसे ही ट्यूसडे है तो 2, लाइक दैट। अभी फ़िलहाल आप इसको इग्नोर कीजिए, मैं ये सब चीज़ें आपको बाद में भी और भी बताऊँगा। आप फ़िलहाल इसको मान लीजिए कि 0 से 6 तक के नंबर है। अगर 0 हो तो संडे प्रिंट कराना है, संडे स्टोर कराना है डे में। 1 हो तो मंडे कराना है, लाइक दैट। 6 हो तो सैटरडे करना है, लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या करना है, केस 0 जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले स्विच, फिर एक्सप्रेशन, फिर सेमी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, उसके बाद उसके अंदर केस। अब ये केस 0 है क्योंकि ये नंबर है, तो और कॉलन, उसके बाद आपका कोड, फिर वैसे ही सेकंड केस कोड, थर्ड केस कोड, फोर्थ केस कोड, लाइक दैट। ऐसे ही आपको करना है। तो जैसे केस 0 था, जैसे ही 0 नंबर मुझे मिलेगा, मेरा डे संडे हो जाएगा। जैसे ही 1 मिलेगा, मेरा डे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। जैसे ही 2 मिलेगा तो ट्यूसडे हो जाएगा, लाइक दैट। और एक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे जगह एक ब्रेक लगा हुआ है। अब ब्रेक का काम क्या है फिर मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ। ब्रेक काम क्या करता है, जिस लूप में जैसे ये यहाँ पे है, अगर यहाँ पे मैं ब्रेक यूज़ करूँगा तो ये स्विच ब्लॉक जो है यहीं पे एंड हो जाएगा, आगे के लिए वो चेक नहीं करेगा, आगे के कोड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लाइक दैट। ठीक है। अब ब्रेक कीवर्ड, व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेज अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक। अब इसी ब्लॉक को नहीं, अब जब भी आप ब्रेक यूज़ कीजिएगा तो ब्रेक क्या करता है, जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जैसे आगे फंक्शन में भी यूज़ कीजिएगा और भी जगह यूज़ कीजिएगा, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप मान लीजिए स्विच ब्लॉक एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर जैसे ही आप ब्रेक यूज़ को मिलेगा उसी समय वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये को अब इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ये जो एक ब्लॉक था इसके अंदर कुछ कोड रन हो रहे थे, भले आगे कुछ कोड हो उससे उसको मतलब नहीं है, ऊपर कुछ कोड है, नीचे कुछ कोड है, बीच में ब्रेक यूज़ किया है। और अगर ये ब्रेक जैसे ही मिलता है कोड एग्जीक्यूशन में, ये क्या करेगा, इस पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अब इस ब्लॉक के बाहर के जितने भी कोड्स हैं वो रन होंगे, पर ये ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन इनसाइड द स्विच ब्लॉक, मतलब ये आगे, अब देखो इधर कोड बचा था, ये कोड नहीं रन करके अब ये आगे के कोड ये वाले रन कर दिए, क्योंकि ये ब्लॉक से ये बाहर आ गया है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ब्रेक द लास्ट केस इन अ स्विच ब्लॉक, द ब्लॉक्स ब्रेक्स इन देयर एनीवे। जैसे कि देखो या इस केस में अगर आप ध्यान दोगे तो हम लोग केस 5 तक ब्रेक यूज़ किया पर केस 6 में यूज़ नहीं किया है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं कोई फ़ायदा है, जैसे ये ब्लॉक है, इसमें लास्ट में हम ब्रेक यूज़ करते हैं। आप नहीं भी यूज़ करते तो ये यहाँ से कोड ख़त्म होकर यहीं रन होता। आप यूज़ कर भी लोगे तो ये यहाँ से ख़त्म होकर यहीं रन होगा। तो लास्ट में ब्रेक को यूज़ करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब हर जगह हम ब्रेक इसलिए यूज़ करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा, जैसे ही आपको मिला कि आप नंबर पास किया 2, अब यहाँ पे मैच होगा केस इक्वल्स टू 2। अब ये क्या करेगा, डे इक्वल्स टू कर देगा ट्यूसडे, तो यहाँ हो जाएगा डे इक्वल्स टू ट्यूसडे। अगला कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ ब्रेक नहीं हुआ है, अब ये केस 3 में चला जाएगा, फिर डे इक्वल्स टू हो जाएगा वेडनेसडे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मैच कर नहीं रहा है उसका, पर उसको अब मैच करने से वो नहीं है, अब वो जो उसको मिल गया उसके बाद पूरे के पूरे वो रन करा दे। अब फिर वेडनेसडे हो गया, फिर डे इक्वल्स टू हो जाएगा थर्सडे, फिर डे इक्वल्स टू हो जाएगा फ्राइडे। यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। अब यहाँ पे इसको ब्रेक मिल गया, अब यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। और अब अगर आप डे का वैल्यू देखोगे, डे वैल्यू में स्टोर होगा फ्राइडे, पर होना क्या चाहिए था, ट्यूसडे स्टोर होना चाहिए था, पर हुआ क्या, फ्राइडे।
ये अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं कीजिएगा, क्या होगा कि अब जैसे अब किसी में मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करता, किसी में इस्तेमाल नहीं करता। अब मान लो कंडीशन आया आपका 0, अब 0 के लिए सर्च कर रहे हो, तो अब 0 में आपको चाहिए क्या था, संडे, पर मिलेगा क्या, सैटरडे। क्यों? हर कंडीशन में आपको सैटरडे ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अब केस 1 में जाएंगे, संडे स्टोर हो जाएगा, फिर अगला केस चला जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्योंकि इसको कहीं ब्रेक मिला नहीं तो वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करते हुए चला गया। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा और स्विच कैसे यूज करते हैं ये भी आ गया होगा। अब कुछ और भी बात कर लेते हैं हम लोग। अब डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को देखते हैं। अब डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं? अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि आप जैसे इसी की एग्जांपल में लेते हैं, हम लोग नंबर कहाँ से कहाँ तक ले रहे थे बताओ, 0 से 6। अब 0 से 6 की जगह गलती से कोड में या कोई यूज़र जो है उसमें 9 पास करा दे। अब 9 तो आप में है नहीं, तो आप क्या करोगे? तो आप डायरेक्टली उसको एक मैसेज डिफ़ॉल्ट में पास करा सकते हो कि टेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट क्या हो जाएगा, नो सच डेज, चूज अदर नंबर, लाइक दैट। मतलब कुछ भी आप पास करा सकते हो, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कुछ भी करा सकते हो। अब जैसे कि हो गया। अब डिफ़ॉल्ट इसलिए यूज़ करते हैं, क्यों डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं अभी भी मैंने आपको बताया, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अब कभी कभी क्या होता है कि आपके हिसाब से कुछ नहीं ऑप्शन मिला, मतलब इस स्विच ब्लॉक में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपको सही लगता है, सही है, सॉरी आपको सही नहीं लगता है, मतलब कोड के हिसाब से सही नहीं है, तो वो क्या करेगा कि फाइनल कुछ भी आप पास कर दो। अब जैसे इसी केस में हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ है। हम जैसे यहाँ पे आप 0 और 6 है, ठीक है, 0 और 6 है। अब 0 और 6 है, अब आप यहाँ पे पास करा दो 5, ठीक है। अब केस पहला में जाएगा, वो देखेगा केस 6 है, मैच नहीं मैच, केस 0 नहीं मैच। अब अगर किसी से मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट रन हो जाएगा, ठीक है। किसी से मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ले ले। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, अब डिफ़ॉल्ट को हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट में डिफाइन करो। द डिफ़ॉल्ट केस डज नॉट हैव टू बी द लास्ट केस इन द स्विच ब्लॉक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट में ही यूज़ करो, ओके। जैसे कि आप स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, मिडिल में भी यूज़ कर सकते हो, बट वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी मैच ना होगा तो वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मैच कर लेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को। अब स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, अब क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट में स्विच एक्सप्रेशन जब आप पास करते हैं तो वहाँ पे जो है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन पास होता है। अब मैं भी बताऊँगा आपको क्या होता है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। अब स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, अब जैसे कि देखो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में मैं पास कर दिया, जैसे एक बनाया लेट a इक्वल्स टू 0 और एक बनाया लेट b इक्वल्स टू 0। दोनों जगह 0 ही है, पर अगर आप इसको टाइप ऑफ चेक करोगे, टाइप ऑफ a, तो ये क्या आएगा, नंबर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में। अगर यहाँ पे आप टाइप ऑफ यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग। अब है तो दोनों 0, पर एक नंबर टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का है। तो अगर आप नॉर्मल कंपैरिजन करोगे, नॉर्मल कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल इक्वल्स टू, और स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं ट्रिपल इक्वल्स टू। तो स्विच केस जो है वो ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब यहाँ पे डबल इक्वल्स टू करेंगे, अगर यहाँ पे चेक करना हम लोग चाहेंगे कि a इक्वल्स टू b और नॉट, मीन्स यहाँ पे a और b बराबर है कि नहीं। यहाँ पे आपको अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू,
पर अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंपैरिजन में आएंगे तो ये चेक करेगा ए स्ट्रिक्ट कंपैरिजन बी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दे देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट कंपैरिजन में क्या होता है कि वैल्यू के साथ साथ उसका टाइप ऑफ भी मैच होना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन में क्या होता है आप लोग बताइए। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन में होता क्या है कि वैल्यू के साथ साथ टाइप ऑफ भी चेक होता है और दोनों मैच करेगा तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। अब कॉमन कोड ब्लॉक। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे आज मान लो कि आज सैटरडे संडे को छुट्टी, मंडे टू सैटरडे आपके स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब कंडीशन बनाना है कि आपको स्कूल जाना है, किस दिन जाना है, कॉलेज किस दिन नहीं जाना है। तब इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्विच, ठीक है। इसके अंदर एक्सप्रेशन डालेंगे कि आज कौन सा दिन है, मान लो आज सैटरडे, ठीक है, पास कर दिया। अब इसके अंदर आपको कंडीशन है कब जाना है। तो अब अगर हम सबको अलग अलग लिखें तो कोई फ़ायदा है? सब दोनों में तो सेम काम ही करना है, सैटरडे संडे को सेम काम करना है, मंडे टू सैटरडे सेम काम करना है, ऐसे ही, ठीक है। तो हम लोग सैटरडे के लिए केस सर, ठीक है। अब इसमें जो कोड लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा है मैंने, अब यहाँ पे भी नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है। अब तो क्या होता था, ब्रेक यूज़ नहीं करते थे तो क्या होता था, वो अगले कोड में आ जाता था, अगले केस में आके वो भी रन कर रहा था, वो उसी का यूज़ कर रही। हाँ, ये यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिख दिए, तो जो यहाँ होना चाहिए था वही यहाँ हो रहा है, तो इसके जगह पे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ वाला रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ किए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा केस 4 और केस 5 के लिए एक ही है, उसके बाद ब्रेक यूज़ कर दिया। अगर, ठीक है, केस 0 और केस 6 के लिए यहाँ पे एक ही है और ब्रेक यूज़ कर दिया, ठीक है। अब केस 4 क्या होता था, ब्रेक यूज़ नहीं हम लोग करते थे तो क्या होता था कि वही वो पूरा अगला फर्स्ट कोड में नहीं मिला तो सेकंड कोड में चला गया, सॉरी फर्स्ट कोड भी एग्जीक्यूट हो जाता था, सेकंड कोड भी, सेकंड केस भी, थर्ड केस भी, फोर्थ केस भी, सब सही हो जाता। अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक यूज़ नहीं किए तो ये क्या करेगा, अगले में जाएगा, यहाँ देख लेगा टेक्स्ट इक्वल्स सून इट इज़ अ वीकेंड लाइक दैट, स्टोर हो जाएगा और फिर यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। सेम इसी को कहते हैं कॉमन कोड ब्लॉक। ये कुछ है नहीं, बस हम लोग यहाँ ब्रेक यूज़ नहीं कर रहे, बस इसको एक स्पेशल कंडीशन बना दी। अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूँ, कृपया करके आप इसको बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सही रहेगा तो आपको एक हार्ट दे दूँगा। और अगर कुछ भी डाउट या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सारे का आंसर दूँगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर दो। बाय, थैंक्स।